गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन में जो आज की क्लास है, आज की क्लास में बताऊंगा हु का यूज कहाँ पे होता है, तुम्हारा हुम के यूज कहाँ पे होता है, विच के यूज कहाँ पे होता है, हुज के यूज कहाँ पे होता है और दैट का यूज कहाँ पे होता है। तो इससे जो मेरा पिछले वाला लेक्चर था, जो प्रीवियस वीडियो थी, तो उसमें मैंने बताया था, जैसे बताया था कि हु हो गया, हुम हो गया, बिच हो गया या व्हाट हो गया। और फिर मैंने बताया था जैसे वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, तुम्हारा हाउ हो गया, हाउ मैनी हो गया, या फिर क्या हो गया, हाउ मच हो गया। तो मैंने बताया था ये दोनों होते हैं, ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। और मैंने इनमें बताया था जो हु और हुम होता है, बिच होता है या वॉट होता है या हुज होता है, यह प्रोनाउन होते हैं। और जो वेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, वो क्या होते हैं अपने आप में, ये एडवर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? एडवर्ब्स। तो मैंने ये पिछली क्लास में बताया था, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, बिच हो गया, वॉट हो गया। फिर मैंने इनमें बताया था कि जो हु और हुम वॉच या वॉट वगैरह, ये दो तरीके के प्रोनाउन होते हैं। ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये अपने आप में क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जब मैंने बताया था हु, हुम या वूज या वॉट वगैरह, अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे, और ये कौन, किसका, क्या वाले सेंस में आ रहे होंगे, और इनके साथ में आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जब मैंने ये बताया था कि हु, हुम, बिच या वॉट या हुज वगैरह, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करते हैं, किसकी तरह फंक्शन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करते हैं, तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेंगे तो ये हमेशा एक रिलेशन दिखाएंगे। वो किससे रिलेशन दिखाएंगे? नाउन से रिलेशन दिखाएंगे। और ये हमेशा जो जोड़ने का काम करते हैं। और मैंने बताया था कि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेंगे तो ये हमेशा मीनिंग देते हैं। वो किसका मीनिंग देते हैं? जा का मीनिंग देते हैं। किसका मीनिंग देते हैं? जा का मीनिंग। तो आज हम आगे चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। आज हम पूरा कंसेप्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट समझेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो कल की वीडियो थी, तो मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपका कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से जो पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। यानी कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। और हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन से क्या दिखाता है? रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है? तुम्हारा रिलेशन शो करता है। और मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आप रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। तो थोड़ा मैं एग्जांपल के सहारे पहले चीजों को समझाता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कब होता है, कहाँ पे, कैसे होता है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल लिया मैंने, आई, मैंने बोला यहाँ पे आई हैव टू ब्रदर्स, ब्रदर्स हु लिव इन आगरा। मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस बोला है। यहाँ पे मैंने बोला है यहाँ पे आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन आगरा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन आगरा, यानी मेरे पास दो भाई हैं जो कहाँ पर रहते हैं? तुम्हारे आगरा में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तुम्हारे आगरा में रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे हु हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? हु। अगर मैं जा का सेंस दे रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे जो हु है वो क्या है? यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन कंपलसरी आएगा। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन के यूज होता है, क्या होता है? तुम्हारा यूज होता है वो किसी नाउन के लिए यूज होता है, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होता है। तो अगर कहीं भी तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आएगा? तुम्हारा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। और जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? तुम्हारा एंटीसीडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला हु, यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया।
और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे ब्रदर्स है, क्या है तुम्हारा ब्रदर्स है, तो ब्रदर्स यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया, क्या हो गया तुम्हारा नाउन। क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जो रिलेशन दिखाता है वो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करता है, क्या करता है, रिलेशन शो करता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हु, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रदर्स आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा ब्रदर्स। तो अगर मैंने क्या बोला कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। तो जो एंटीसीडेंट होता है, क्या होता है तुम्हारा एंटीसीडेंट, क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। तो इतना समझ में आ रहा है कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन लेगा, और जो नाउन प्रोनाउन आता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। अगर मैं यहाँ पे और बात करूँ, यहाँ पे अगर कहीं भी आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास में दो क्लॉज होते हैं, कितने क्लॉज होते हैं हमारे पास में, टू क्लॉजेज होते हैं। क्योंकि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, किसके यूज हो रहा है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमारे पास में दो क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, क्लॉज। और मैंने क्या बताया यहाँ पे, पहले ही मैंने बताया था कि क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, जब मैंने बेसिक क्लास कराई थी, बेसिक कंसेप्ट कराए थे, तो बेसिक क्लास में मैंने बताया था कि जो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्योंकि क्लॉज के लिए सबसे कंपलसरी हमारे पास में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो अगर कहीं भी तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, क्या बन रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन उसी केस में बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा दो क्लॉज होते हैं, कितने क्लॉज होते हैं तुम्हारे, दो क्लॉज। यानी जो एक क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज होता है, और एक इसमें होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कौन सा होता है तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक तो यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज होता है, सॉरी एक कौन सा होता है तुम्हारा, मेन क्लॉज होता है, और एक हमारे पास में होता है वो कौन सा क्लॉज होता है तुम्हारा, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी एक तो इसमें जो मेन क्लॉज होगा और एक हमारे पास में क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए अगर जैसे मैं बात करूं, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और है भी यहाँ पे क्या हो गई, यानी मेन वर्ब हो गई। तो एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, और एक कौन सा बना, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है वो एक क्लॉज बनाता है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज बनाता है उसे हम रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं तुम्हारा, एडजेक्टिव भी क्लॉज बोल देते हैं, और या फिर इसे क्या बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोल देते हैं तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लॉज बनाता है, और उस क्लॉज को हम क्या बोल देते हैं, यानी या तो एडजेक्टिव क्लॉज बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, रिलेटिव क्लॉज बोल सकते हैं तुम्हारा, या फिर क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब मैं क्लॉज कराऊंगा अगली जो नेक्स्ट होगा प्रोनाउन के बाद में, तो उसमें जो क्लॉज होगा मैं क्लॉज को उसमें डिटेल में बताऊंगा कि ये क्लॉज होते क्या है तुम्हारा, के जैसे क्लॉज होते हैं हमारे पास में, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो जब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। लेकिन इतना यहाँ पे समझ लो कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन ही क्या बनाता है तुम्हारा, एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है तुम्हारा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पे इतना समझ में आया कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन में दो क्लॉजेस बन रहे होंगे, यानी टू क्लॉजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, और जो एक क्लॉज होगा वो कौन सा होगा तुम्हारा, मेन क्लॉज होगा, और एक यहाँ पे कौन सा क्लॉज होगा तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा होगा तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो और कहीं भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई क्या आएगा तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। और जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा एंटीसीडेंट पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है तुम्हारा, एंटीसीडेंट पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा समझना, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ तुम्हारा हु और हुम वाला केस, इनको थोड़ा समझते हैं। आज के स्ट्रक्चर में हमारे पास में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु और हुम, और इस कंसेप्ट से एग्जाम में काफी एरर क्रिएट होती है। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में जैसे हु हो गया, और या फिर क्या हो गया हमारे पास में हुम हो गया, क्या हो गया, यानी हुम हो गया।
अगर मैं हु और हुम की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, हु और हुम की बात करूं, ये हमेशा यूज होते हैं, वो किसके लिए यूज होते हैं, यानी लिविंग चीज़ों के लिए यूज होते हैं। अगर हमारे पास में लिविंग है तो लिविंग के लिए जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी हु का यूज करते हैं, और किसके यूज करते हैं, हुम का। तो अगर मैं बात करूं जो हु होता है, क्या होता है तुम्हारा, हु अपने आप में क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, यानी ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। और अगर मैं यहाँ पे हुम की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, हुम की, तो जो हुम है, हुम किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन होता है, करता है, किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह। यानी हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है और हुम इसमें क्या होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब हमारे साथ में रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है तुम्हारी कि कब हम सेंटेंस में हु का यूज कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन में के रूप में, या कब हम किसका, हुम के यूज करें, किसके यूज करें, तुम्हारा हुम के यूज करें। लेकिन जो तुम्हारा हु और हुम होता है, क्या होता है तुम्हारा, हु और हुम होता है, ये पूरा एंटीसीडेंट पे डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, तुम्हारा एंटीसीडेंट पे। अगर हमारे पास, और मैंने क्या बताया था, एंटीसीडेंट क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसे ही रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। तो अगर हमारे पास में एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा, एंटीसीडेंट, तो जो हु और हुम डिपेंड करेंगे, क्या करेंगे तुम्हारे, डिपेंड करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे, यानी एंटीसीडेंट पे। अगर हमारे पास में कोई भी एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा, यानी एंटीसीडेंट है। अगर मैं यहाँ पे एंटीसीडेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी एंटीसीडेंट। अगर हमारे पास में कोई भी एंटीसीडेंट है, अगर एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट है, क्या है तुम्हारा, यानी सब्जेक्टिव केस है, क्या है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस है, तो उस जगह पर जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी हु का यूज, किसके यूज करेंगे, तुम्हारा हु का। अगर एंटीसीडेंट हमारे पास में क्या है, यानी सब्जेक्ट है, क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट है, और जब एंटीसीडेंट हमारे पास में सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस में क्या यूज करेंगे, हु, क्योंकि हु अपने आप में क्या होता है, यानी ये सब्जेक्ट होता है, क्या होता है तुम्हारा, सब्जेक्ट होता है। तो ये एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट, तो वहां पर किसके यूज होगा, हु का यूज होगा। और अगर एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट है, क्या है तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्ट है, तो उस जगह पे जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, यानी हुम का यूज, किसके यूज करते हैं, तुम्हारा हुम का। यानी एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस है तो वहां पर हु आता है, और अगर एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस है, तो वहां पे यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, हुम का यूज। पिच वाले केस में ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होती, इस केस में थोड़ा एरर्स बनती है, वो हु और हुम पे बनती है, क्योंकि जो बिच होता है ना, बिच ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेम रहता है, क्योंकि बिच सब्जेक्टिव केस में भी बिच रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या रहता है तुम्हारा, बिच। तो जब मैं बिच पढ़ाऊंगा तो बिच की बात बाद में करूंगा, पहले हु और हुम को समझो। तो मैंने क्या बताया अभी कि जो हु और हुम डिपेंड होंगे वो एंटीसीडेंट पे डिपेंड होंगे। अब हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो तुम्हारा एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा, एंटीसीडेंट, कि सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये सबसे पहले हमें हु और हुम लगाने से पहले सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यानी जो एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा, एंटीसीडेंट, यानी जो एंटीसीडेंट कब तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होगा और कब तुम्हारा क्या होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। यानी एंटीसीडेंट कब सब्जेक्टिव केस होगा और कब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस कंसेप्ट को मैं समझाता हूं कि एंटीसीडेंट कब तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है और कब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर हमें ये आइडेंटिफाई करने आ जाए कि एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, तो फिर हमें हु और हुम लगाने में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि यानी एंटीसीडेंट है कब तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है और कब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पर चीजों को थोड़ा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, पहले रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं, रिलेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लॉज, यानी रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज या फॉर्म होती है किसकी, होती है तुम्हारी क्लॉज, जिसे हम क्या बुलाते हैं, कॉल्ड, यानी रिलेटिव क्लॉज भी बुलाते हैं तुम्हारा। और यानी सिंस अ रिलेटिव क्लॉज इज ऑलवेज, ठीक, एन एंटीसीडेंट, यानी जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो हमेशा क्या होता है तुम्हारे, एक एंटीसीडेंट होता है, यानी इसमें क्या होता है, एक नाउन प्रोनाउन होता है। द रिलेटिव क्लॉज इज आल्सो एडजेक्टिव क्लॉज, और रिलेटिव क्लॉज को भी हम क्या बुलाते हैं तुम्हारा, ये क्या बुलाते हैं, यानी एडजेक्टिव क्लॉज बुलाते हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज होता क्यों, जब मैं क्लॉज वाली क्लास कराऊंगा
तब मैं बताऊं कि ये क्लॉज होता क्यों है। तो मैंने क्या बताया, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन एक हमेशा एक क्लॉज होता है, जिस क्लॉज को हम क्या बुलाते हैं, रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। और हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड्स होता है वो किस पर डिपेंड होता है, अपने एंटीसीडेंट पर डिपेंड होता है। तो अब मैं बात चल रही थी, वो चल रहा था तुम्हारा कि कब एंटीसीडेंट तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होगा और कब एंटीसीडेंट है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूज ऑफ हु और हुम। मैंने क्या बताया, हु होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, और ये किसके लिए आता है, यानी लिविंग के लिए आता है। किसके लिए आता है, लिविंग के लिए। अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, यानी हुम होता है, और ये भी किसके लिए आते हैं, यानी लिविंग के लिए। दोनों ही आते हैं वो किसके लिए, यानी किसके लिए आते हैं तुम्हारे, यानी लिविंग के लिए। किसके लिए आते हैं तुम्हारे, लिविंग के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अब हमें हु लगाना है कि हुम लगाना है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस है तो वहां पे यू किसका यूज होगा, हु का यूज होगा। और अगर कहीं भी तुम्हारा एंटीसीडेंट है वो क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो वहां पे किसका यूज होगा, यानी हुम का यूज होगा। अगर कहीं भी तुम्हारा एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा एंटीसीडेंट, अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह, तो कहीं ना कहीं पहले क्या आ रहा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रही होगी, तो वो आपकी वर्ब आ रही होगी। क्या आ रही होगी, आपकी वर्ब। अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत क्या आ रही है, यानी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। यानी अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद क्या फॉलो कर रहा है, वर्ब फॉलो कर रहा है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, क्या है, एंटीसीडेंट है, वो क्या होगा, यानी सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रही है, आपकी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो कोई भी एंटीसीडेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, यानी सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर मैं एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस कब होता है, यानी एंटीसीडेंट अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आ रही है, उस केस में क्या आ रहा है, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, आपकी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। यानी सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, तो आपकी वर्ब आ रही है। तो इस टाइम पर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट मिले हमारे पास में। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस कब होगा, जब सीधा रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद क्या ले रहा है, वर्ब ले रहा है। क्या ले रहा है, वर्ब। तो उस टाइम पे जो एंटीसीडेंट होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। और अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ऑब्जेक्टिव केस कब होगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, तो आपकी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, तुम्हारी वर्ब आ रही है। तो उस टाइम पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इस केस में यहाँ पे जो यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन वो क्या यूज होगा, यानी हु का यूज होगा। और इस केस में जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी ऑब्जेक्ट का। किसके यूज होगा, यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे किसके यूज होगा, यानी हुम का। किसके यूज करेंगे, यानी यहाँ पे, यानी किसके यूज करेंगे, यहाँ पे हुम का यूज। किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हुम का यूज। तो अब मैं थोड़ा एग्जांपल से चीजों को समझाता हूँ, पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा और अच्छी तरीके से चीजों को समझाऊंगा। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे इधर देखना, पूरा मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं और एक एक सेंटेंस को हमें समझाना है। अगर जैसे हमें यहाँ पे चूज करना है कि यहाँ पे हम क्या लगाएं, यानी इस जगह पे हम, यानी यहाँ पे हु लगाएं या हुम लगाएं। अगर हमारे पास में एंटीसीडेंट है, अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे हु राइट है। और अगर एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पे, अगर अगर ऑब्जेक्टिव केस है, यानी स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी हुम राइट होगा। क्या होगा, हुम। तो अब चीजों को थोड़ा समझते हैं और एक एक कंसेप्ट को। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, रवि इज द स्टूडेंट हु या हुम लाइक्स रिचा। यानी रवि एक स्टूडेंट है जो किसको पसंद करता है, यानी रिचा को पसंद करता है। किसको पसंद करता है, रिचा को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हु और हुम हो गए, ये क्या हो गए, दोनों ही क्या है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधा क्या आ रही है, यानी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, तुम्हारी वर्ब आ रही है। तो जो एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, यानी, और एंटीसीडेंट इस केस में क्या होता है, यानी सब्जेक्ट। क्या होता है, यानी क्या होता है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट क्या आ रही है, यानी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है।
तो जो एंटीसीडेंट होगा वो क्या होगा, यानी सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, तो जो एंटीसीडेंट होता है फिर क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर देखी जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गई, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लाइक्स यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब हो गई, और रिचा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद यहाँ पे क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, यानी लाइक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और लाइक्स का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन हो गया, रिचा हो गया। तो अब बताओ, खुद ही बताओ, जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यानी वर्ब आ रही है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, क्या यानी ये एंटीसीडेंट है, स्टूडेंट। तो अब बताओ, जो एंटीसीडेंट हो गया तो वो क्या हो गया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं यहाँ पर, और थोड़ा समझना और अपना लॉजिक भी लगा सकते हो। रवि एक स्टूडेंट है जो किसको पसंद करता है, यानी रिचा को पसंद करता है। तो खुद ही बताओ यहाँ पे लाइक्स, लाइक्स के यहाँ पे क्या होगी, वर्ब हो गई। क्या होगी, तुम्हारी वर्ब हो गई। और इस वर्ब का जो डूअर है, यानी एक्शन ऑफ डूअर है, वो कौन है, यानी लाइक्स करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट। तो लाइक्स यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और इस एक्शन को कौन कर रहा है, यानी स्टूडेंट कर रहा है। तो अब बताओ, जब यहाँ पे ये एक्शन है, यानी वर्ब है, यानी लाइक्स यहाँ पे क्या वर्ब है, तो इसका एक्शन ऑफ डूवर कौन है, स्टूडेंट। और जब यहाँ पे लाइक्स का एक्शन ऑफ डूवर होता है, तो वो क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो किसी अपने लॉजिक से भी समझ लो, या फिर ऐसे इस तरीके से समझ लो। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रही है, तुम्हारी वर्ब आ रही है। तो अब यहाँ पे ये एंटीसेडेंट हो गया, वो कौन हो गया, यानी सब्जेक्टिव केस हो गया। और जब यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस है, तो उस जगह पर जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी हु का। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हुम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, राइट होगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हु। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, रवि इज द स्टूडेंट हु या हुम टॉक्स टू रिचा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, लेकिन अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद टॉक्स यहाँ पे क्या हो गई, यानी मेन वर्ब हो गई, टू यहाँ पे प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद रिचा यहाँ पे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया। तो रवि एक ऐसा स्टूडेंट है जो टॉक्स करता है, किससे बातें करता है, यानी रिचा से बातें करता है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यानी सीधा मैंने क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे सीधा क्या आ रही है, यहाँ पे वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, तुम्हारी वर्ब। और जब मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधी वर्ब आ रही है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है वो क्या होगा, यानी सब्जेक्ट। तो अब बताओ, स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्टिव केस हो गया। और खुद ही देखो, यहाँ पे टॉक्स करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट कर रहा है। यानी जो टॉक्स है एक्शन करने वाला है, और जो एक्शन ऑफ डूवर है टॉक्स का, वो कौन है, यानी स्टूडेंट है। और जो एक्शन ऑफ डूवर क्या हो गया, यानी स्टूडेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक्शन ऑफ डूवर क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो जब स्टूडेंट सब्जेक्टिव केस है, तो अब बताओ रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, यानी क्या आएगा, यानी हु आएगा, ना कि हुम। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन पूरा डिपेंड्स होता है, वो एंटीसीडेंट पे डिपेंड होता है। अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस है तो वहां पर हु आएगा, और अगर एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो वहां पे किसके यूज करेंगे, हुम का। तो अब यहाँ पे एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या राइट होगा, हु होगा, ना कि तुम्हारा हुम आएगा। ऐसे मैंने बोला, रवि इज द स्टूडेंट हुम या हु रिचा लाइक्स। लेकिन अब इस केस में देख रहे हैं यहाँ पे, रवि एक स्टूडेंट है जिसे रिचा पसंद करती है। तो खुद अब इस केस में देखना, यानी ये क्या हु या हुम हो गए, या क्या हो गए, यानी रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिचा, रिचा यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। क्या यहाँ सब्जेक्टिव केस है, और लाइक्स यहाँ पे क्या हो गई, यानी मेन वर्ब। क्या हो गई, मेन वर्ब। और अगर मैंने क्या बताया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और क्या आ रही है तुम्हारी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो उस टाइम पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा, वो क्या होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन हो गया, स्टूडेंट। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो लॉजिक से कुछ चीजों को समझा करो। जैसे मैंने बोला, रवि इज द स्टूडेंट, रवि एक स्टूडेंट है जिसे रिचा पसंद करती है। तो अगर मैं बात करूं, लाइक्स यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और इस लाइक्स का जो एक्शन ऑफ डूअर है वो कौन है, यानी रिचा है। यानी रिचा पसंद करती है, लेकिन किसको पसंद करती है। तो अगर मैं देखी जाए तो लाइक्स का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो किस पर जा रहा है, यानी स्टूडेंट पे। यानी जो लाइक्स का एक्शन ऑफ रिसीवर है वो कौन है, स्टूडेंट है। रिचा जिसे पसंद करती है, तो रिचा किसको पसंद करती है, यानी स्टूडेंट को। तो इतना समझ में आ रहा हो कि जो लाइक्स का जो रियलिटी में जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन है, यहाँ पे स्टूडेंट है। कौन हो गया यहाँ पे, स्टूडेंट।
अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस हो, क्या हो आपका? ऑब्जेक्टिव केस हो, तो उस प्लेस पे यूज होगा, तो किसका यूज होगा, यानी whom का, ना कि आपका who का यूज होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैं काफी एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझने की थोड़ी कोशिश करना, क्योंकि ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट काफी एरर क्रिएट करता है। तो ये कब आपका हु का यूज होगा और कब आपका हुम का यूज होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे अब आता है हमारे पास में फोर्थ वाले सेंटेंस पे। तो अगर मैं फोर्थ वाले सेंटेंस की बात करूँ, जैसे फोर्थ वाले सेंटेंस की मैंने बात करूं यहाँ पे, रोहन इज द बॉय हु या हुम नेहा इनवाइटेड इनवाइटेड। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, रोहन एक क्या है, लड़का है जिसे नेहा ने इनवाइटेड किया, नेहा ने इनवाइटेड किया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हु और हुम, यहाँ पे क्या हो गए, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। क्या हो गए? रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे क्या रहा है, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ रही है, मेन वर्ब। और मैंने क्या बताया था, जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, तुम्हारी वर्ब आ रही है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, यानी एंटीसीडेंट कौन हो गया, बॉय हो गया, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बॉय, किसकी बात करूँ, यहाँ पे बॉय, तो बॉय यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है, यानी एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, आपकी मेन वर्ब आ रही है। क्या आ रही है? मेन वर्ब आ रही है। और जब सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब आ रही है, तो वहां पे क्या होगा, यानी जो एंटीसीडेंट होगा वो कौन होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और खुद लॉजिक से सोच लो कि इनवाइटेड जो एक्शन ऑफ डूअर है वो कौन है, नेहा, यानी इनवाइटेड करने का काम कर रही है वो कौन कर रही है, यानी नेहा। लेकिन इनवाइटेड वर्ब होगी, एक्शन होगी, और इस एक्शन का जो रिसीवर है वो कौन है, यानी बॉय। तो नेहा ने इनवाइटेड किया है, वो किसको किया है, बॉय को। यानी ये सेंटेंस का जो रियली में मीनिंग यही है कि नेहा इनवाइटेड किसको, इनवाइटेड द बॉय, यानी नेहा ने इनवाइटेड किया बॉय को। तो अब खुद ही देखो, यहाँ पर नेहा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इनवाइटेड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे द बॉय यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो नेहा ने इनवाइटेड किया लड़के को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस वाले केस में, यानी इस वाले केस में क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई, और इस मेन वर्ब का जो एक्शन ऑफ रिसीवर है वो कौन है, यानी बॉय। और एक्शन ऑफ रिसीवर क्या होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया बॉय। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी हुम आएगा, ना कि यहाँ पे हुम हु आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मैंने पहले ही बोला है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम होता है, वो डिपेंड्स करते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, यानी अपने एंटीसीडेंट पे। ये पूरा खेल है हु और हुम का, वो एंटीसीडेंट पे खेल है। अगर जैसे मैं बात करूं, अब आते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे। तो अगर मैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस की बात करूं यहाँ पे, जैसे अब हमारे पास में फिफ्थ वाला सेंटेंस क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी इस वाले केस में यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा। इस वाले केस में मैंने क्या बताया था, हुम बताया था। इस वाले केस में क्या बताया था, हु बताया था। इस वाले केस में भी क्या बताया था, हु बताया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आई, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और राम यहाँ पे क्या हो गया, यानी हु यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हैज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब मैंने क्या बोला, जब क्या आ रही है तुम्हारी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या क्या आ रही है, सीधा वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो अब बताओ, जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो यहाँ पे राम है, वो क्या हो गया, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि वर्ब आ रही है ना, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यानी यहाँ पे ये सब्जेक्ट, क्योंकि इस केस में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, मेन वर्ब। और जब मैंने क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रही है, तुम्हारी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्टिव केस हो गया, तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, ना कि आपका हुम आएगा। और खुद में देख लो यहाँ पे, आई मेट, मैं मिला राम से, जो है जस्ट गो, जो अभी जा चुका है। तो हैज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और जब यहाँ पे हैव सॉरी हैज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जब हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे भी किसकी नीड है, एक सब्जेक्ट की नीड है। और ये सब्जेक्ट है हैज का, वो कौन है, यानी यहाँ पे राम है। कौन है यहाँ पे, राम। तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आई मेट राम। और राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया, एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे राइट होगा, वो क्या होगा, यानी हु, सॉरी हु आएगा, ना कि आपका हुम आएगा। तो इस जगह पर राइट होगा, वो क्या होगा, हु होगा, ना कि आपका हुम होगा। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, आई मेट राम हु या हुम दिव्या कॉल्ड।
तो अब खुद देखो यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, राम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और दिव्य यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कोल्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और हमें पता है कहीं पे अगर सब्जेक्ट आ रहा हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा, ना कि आपका हु आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, हुम। तो ये कहानी होती है आपकी रिलेटिव प्रोनाउन की। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो हु और हुम डिपेंड करते हैं वो एंटीसीडेंट पे डिपेंड करते हैं, और एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस होगा तो वहाँ पर हु आएगा, और अगर एंटीसीडेंट क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो वहाँ पे किसके यूज होगा, यानी हुम का यूज होगा। किसके यूज होगा, हुम का। और ये मैंने कहानी बता चुका हूँ कि कब एंटीसीडेंट तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है और कब आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब जैसे मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको थोड़ा समझते हैं, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करोगे तो चीजें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। और ये एग्जाम में आई हुई एरर है। जैसे मैं पहले एरर की बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला द क्लर्क हुम स्पोक रूडली टू द कस्टमर यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड। ठीक है ना, जो क्लर्क था, क्या था तुम्हारा, क्लर्क था, ठीक है ना, वो बोला कैसे, रूडली बोला कस्टमर से, यस्टरडे उसे क्या किया गया, सस्पेंडेड किया गया, यानी हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं हुम है, हुम यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हुम यहाँ पे किस, हुम का यूज कब होता है, जब एंटीसीडेंट क्या हो तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस हो। क्या हो आपका, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे हुम ये राइट या रॉन्ग है। लेकिन मैंने क्या बताया था, हुम के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्ट आना चाहिए, और इसके बाद में क्या आनी चाहिए, आपकी वर्ब आनी चाहिए। जब तक हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तब तक हम कभी भी हुम के यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हुम के बाद तुरंत जाता हूँ तो स्पोक यहाँ पे क्या हो गई, यानी मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और रूडली यहाँ पे क्या हो गई, यानी ये एडवर्ब हो गई। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जस्ट यहाँ पे क्या आ रही है, यानी ये क्या आ रही है यहाँ पे, यानी मेन वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, मेन वर्ब। और मैंने क्या बताया था, जब कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, सीधा वर्ब आ रही है, तो उस टाइम पे जो एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, यानी सब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे स्पोक यहाँ पे क्या हो गई, यानी मेन वर्ब। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जस्ट सीधी क्या आ रही है, आपकी वर्ब आ रही है। तो अब बताओ इस टाइम पे जो एंटीसीडेंट हो गया वो कौन हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जब यहाँ पे ये एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस हो गया तो इस जगह पे जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी हु का यूज। किसके यूज करेंगे, हु का। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी फर्स्ट वाले केस में। तो यानी हुम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हु। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द बैंक हैज डेजिग्नेटेड एन एग्जीक्यूटिव हु विल गाइड कस्टमर ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। जो बैंक है वो डेजिग्नेटेड कर चुकी है एन एग्जीक्यूटिव, यानी एक एग्जीक्यूटिव हुम बिल गाइड, जो गाइड करेगा कस्टमर्स को ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब हमें देखना है, यानी क्या हो गया, जो बैंक है डेजिग्नेटेड किया एन एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव है जो क्या करेगा, गाइड करेगा कस्टमर्स को। तो अगर मैं बात करूं हु, यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आ रहा है, एग्जीक्यूटिव आ रहा है, और एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या हो गया, यानी एंटीसीडेंट हो गया। अगर हमें पता है यहाँ पे हुम आ रहा है, क्या आ रहा है, हुम, और हुम हमें पता है कब होता है, जब एंटीसीडेंट क्या हो तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस हो। क्या हो आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो, तभी हुम लगाओगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या कंडीशन होती है, हमारे पास में क्या होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे बिल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गाइड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो इस केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधी क्या आ रही है तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब। और जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधा वर्ब आ जाए तो उस टाइम पे जो एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, यानी कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, उस जगह पर फंक्शन करता है वो किसकी तरह फंक्शन कर, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता तुम्हारा, एंटीसीडेंट क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रही है आपकी, मेन वर्ब आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब आ रही है। तो उस टाइम पे एंटीसीडेंट कभी भी क्या नहीं होगा आपका, यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। यानी उस जगह पे जो यूज होता है वो क्या होता है, यानी सब्जेक्ट। क्या होता है, यानी सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रही है आपकी, मेन वर्ब आ रही है, तो इस टाइम पे जो एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, यानी सब्जेक्ट। क्या होता है तुम्हारा, सब्जेक्ट। तो अब बताओ यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, तो अब बताओ हुम की जगह यहाँ पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी हु के यूज हो जाएगा। और कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी
सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? सी वाले में। ऐसे ही मैंने बोला मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल, नो एरर। तो अब यहाँ पे इधर देखना, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉय, यानी मोहन काफी लड़कों में से एक है जो क्या है, प्ले चेस, यानी क्या खेलता है तुम्हारा, चेस खेलता है वेरी वेल, यानी अच्छी तरीके से। तो अगर यहाँ पे हुम आ रहा है यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन हुम के बाद में क्या आ रही है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और या प्ले यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और जब हुम के बाद यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रही है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और उसके बाद में क्या आ रही है, मेन वर्ब आ रही है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, क्या होता है तुम्हारा, एंटीसीडेंट होता है, वो क्या होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद में क्या आ रही है, मेन वर्ब, तो एंटीसीडेंट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। तो अब बॉयज यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया, तो अब बताओ हुम की जगह यहाँ पे क्या लगाओगे आप, किसका यूज करोगे, हु का, क्योंकि हमें नीड है वो किसकी, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की। और हु लगाओगे तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। जैसे मैं कुछ अब यहाँ पे तो ये कहानी तो समझ में आई होगी कि कब आपका हु आएगा, कब क्या आएगा तुम्हारा हुम आएगा। लेकिन ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यहाँ से एग्जाम में काफी एरर पूछता है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, अभी तो हमने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे हु आएगा कि हुम आएगा, क्योंकि जो अभी मैंने यहाँ पे सेंटेंस बताए, क्या बताए आपके सेंटेंस बताएं। जैसे अभी मैंने ये सेंटेंस कराए थे, तो इन सेंटेंस में क्या था कि हमारे पास में दो वर्ब थी। एक तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में यहाँ पे तो एक तो हमारे पास में इज आ रही थी, एक तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई थी। ऐसी इस वाले केस में लाइक्स भी यहाँ पे क्या हो गई, यानी ये वाली वर्ब हो गई थी। ऐसे में बात करूँ इज, यहाँ पे ये भी क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब हो गई थी, और टॉक्स भी यहाँ पे क्या हो गई थी, यहाँ पे वर्ब हो गई थी। तो यहाँ पे ये भी वर्ब है और यहाँ पे टॉक्स भी है, यहाँ पे ये भी क्या है तुम्हारी वर्ब है। तो यहाँ पे दो वर्ब आ रही थी, यानी दो क्लॉज बन रहे थे। लेकिन अगर कभी कभार होता क्या है कि एक ही सेंटेंस है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, उसमें दो से ज्यादा वर्ब्स आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा, दो से ज्यादा वर्ब्स आ जाए। जैसे ये वाला कंसेप्ट है, जैसे मैं इस कंसेप्ट की बात करूं, जैसे मैंने बोला एज होगी, एक तो यहाँ पे क्या होगी, एज होगी, एक तो यहाँ पे एज वर्ब होगी तुम्हारी। एक जैसे मैंने बोला आई बिलीव, तो बिलीव भी यहाँ पे क्या हो गई, एक वर्ब यहाँ पे ये बिलीव हो गई, और एक यहाँ पे क्या हो गई, वॉज भी यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्या हो गई यहाँ पे वर्ब। और यहाँ पे जो टोटल वर्ब है इस सेंटेंस में कितनी वर्ब्स है हमारे पास में, 3 वर्ब्स हैं। कितनी वर्ब्स हैं यहाँ पे, 3 वर्ब्स हैं। ऐसे में बात करूँ यहाँ पे जैसे ये वाला सेंटेंस है, यहाँ पे भी क्या रहा है तुम्हारा एज आ रहा है, एक तो वर्ब ये हो गई, यानी यहाँ पे क्या हो गई, ये एक तो ये वाली वर्ब हो गई, और यहाँ पे ये कौन सी वर्ब हो गई, यानी एक्सपेक्ट ये वाली वर्ब हो गई, और एक हमारे पास में कौन हो गई यहाँ पे, विल। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये भी वर्ब हो गई, क्या हो गई यहाँ पे ये भी वर्ब। तो इस केस में भी कितनी वर्ब्स हो गई, यानी 3 वर्ब्स हो गई। कितनी वर्ब्स हो गई, यानी 3 वर्ब्स। ऐसे में बात करूँ यहाँ पे द स्ट्रेंजर मेट 2 बॉयज, तो इस केस में एक तो यहाँ पे मेट हो गई, और एक हमारे पास में क्या हो गई, बिलीव्ड हो गई, और एक हमारे पास में क्या हो गई, यानी वर्ब हो गई। तो इस केस में क्या था तुम्हारा 3 वर्ब्स थे। कितनी वर्ब्स हैं तुम्हारी, 3 वर्ब्स हैं। तो एक सेंटेंस को मैं लिख के थोड़ा समझाता हूँ और डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी सेंटेंस को मैं अलग लिखता हूँ और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक तो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस बोला ही इज द मैन हु या हुम आई बिलीव। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये बोला, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे बोला ही इज द मैन हु या whom I believe was wrong, was wrong that situation। देखो थोड़ा चीजों को समझना यहाँ पे, काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला कि एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये बोला ही इज द मैन हु या हुम आई बिलीव, यानी वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। एक तो ये वाला सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बोला ही इज द मैन हु या हुम आई बिलीव वॉज रॉन्ग दैट सिचुएशन, यानी ही इज द मैन, यानी वह ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं विश्वास करता हूँ वो क्या था तुम्हारा गलत था, यानी इस सिचुएशन में। तो देखो थोड़ा समझना है यहाँ पे।
देखो इस केस में यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई यानी इज वाली वर्ब हो गई, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पे ये वर्ब हो गई। यानी इस केस में यहाँ पे हमारे पास में टू वर्ब्स हैं। कितनी वर्ब्स हैं हमारे पास में? टू वर्ब्स हैं। अगर मैं ऐसे ही बात करूं, इस वाले केस में बात करूं, यानी ही इज द मैन, यानी वह व्यक्ति है जिसके बारे में मेरा मानना है वो क्या था, गलत था, यानी इस सिचुएशन में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे इज, यहाँ पे क्या हो गई, ये वाली वर्ब हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, एक हमारे पास में ये वाली वर्ब हो गई, और एक हमारे पास में क्या हो गई, यानी वॉज वाली वर्ब हो गई। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हुम हु लगाएं या हुम लगाएं, और इस वाले केस को तो अभी मैं बता चुका हूँ। मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपका सेंटेंस है और सेंटेंस में क्या रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्या रहा है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब आ रही है। तो उस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। ये टू वर्ब्स वाले केस में अगर इस केस में क्या रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब। इसके बाद में कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं है। तो इस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, वो क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है आपकी, वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो अब मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और जब ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा, ना कि आपका हु आएगा। क्या आएगा, हु। तो वो क्या ना क्या, ही द मैन, वही व्यक्ति है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता है इस वर्ब का जो एक्शन ऑफ डूअर है वो कौन है, आई है, और इस वर्ब का जो रिसीवर है वो कौन हो गया, यानी मैन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, मैन हो गया। तो यहाँ पे ये बिलीव का क्या है, यहाँ पे ये यानी ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इस वाले केस में थोड़ा समझना यहाँ पे है। इस वाले केस में होता क्या है कि देखो इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन हो गया, यानी ही हो गया। कौन हो गया, इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो ही हो गया। अगर मैं यहाँ पे बिलीव की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे हु आई बिलीव, तो इस केस में यहाँ पे जो बिलीव का क्या है तुम्हारा, बिलीव का, तो बिलीव का सब्जेक्टिव केस कौन हो गया, आई हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, आई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिलीव का जो सब्जेक्टिव केस है आई है, लेकिन यहाँ पे ये वॉज वर्ब है। क्या है यहाँ पे, वॉज वर्ब है। तो वॉज वर्ब यहाँ पे अकेली बैठी हुई है। अब हमें ये अगर वॉज आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, वॉज आ रही है, तो अगर हमारे पास में कहीं ना कहीं वर्ब आती है तो इसका कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव केस होगा। तो कहीं ना कहीं वॉज का तो सब्जेक्टिव केस होगा। अगर हमें पता है कि इज का जो सब्जेक्ट है वो ही सब्जेक्टिव केस है, और बिलीव यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब होगी, और इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन सब्जेक्टिव केस है, यानी आई है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, या तो मैं थोड़ा रटने वाले तरीके से थोड़ा समझाता हूं कि अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो हम हमेशा जो वर्ब की जो मेजोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर जो वर्ब विदाउट सब्जेक्ट केस के बैठी हुई है, किसके बैठी हुई है तुम्हारी, विदाउट वर्ब के सब्जेक्ट केस की बैठी हुई वर्ब है, तो फिर हम उसे देते हैं प्रायोरिटी। वो किसको देते हैं, वहां पे हु को प्रायोरिटी देंगे। तो वहां पर जो एंटीसेंट होता है वो किसकी तरफ फंक्शन करता है, यानी सब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करेगा। क्योंकि अगर खुद देखोगे तो यहाँ पे ही इज द मैन, यानी वो व्यक्ति है जिसके बारे में मेरा मानना है, जिसके बारे में मेरा मानना है वो क्या था, गलत था इस सिचुएशन में। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो गलत था, क्या था तुम्हारा, यानी गलत था, वो कौन था, यानी मैन ही था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो गलत था वो कौन था, यानी मैन था। तो अगर मैं यहाँ पे एंटीसीडेंट की बात करूं तो एंटीसीडेंट का जो जो एंटीसीडेंट है वो किसके लिए आ रहा है, यानी वॉच के लिए आ रहा है, और कोई गलत नहीं था। कौन गलत था यार, वो व्यक्ति गलत था। लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं, यहाँ पे जो आई और बिलीव हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, आई बिलीव, इसे बोलते हैं पैराथेटिकल क्लॉज। ये पैराथेटिकल क्लॉज होता क्या है तुम्हारा, ये बस किसी सेंटेंस के आगे जुड़ के उसके बारे में क्या करता है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। बस ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैं बात करूं यार, ही इज द मैन, यार वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं जानता हूं वो क्या था, चोर था। तो एक बात बताओ, मेरा मानना है कि वो चोर था, लेकिन चोर कौन है, व्यक्ति है। लेकिन जो मैंने बोला ही इज द मैन हु आई नो वाज थीफ, यानी अगर मैंने बोला ही इज द मैन हु आई नो वॉच थीफ,
तो मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं, मैं जानता हूं, मेरा ऐसा मानना है, वो क्या था, चोर था। तो यहाँ पे जो आई नो आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, आई नो, ये पैराथेटिकल क्लॉज है, बस ये किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन जो रियली में चोर था वो कौन था, व्यक्ति था। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले केस में भी क्या है कि ही इज द मैन, यानी वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं जानता हूं, यार वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं जानता, वो क्या था, गलत था, यानी इस सिचुएशन में क्या था, वो गलत था। तो सिचुएशन में कौन गलत था, तो कौन गलत था यहाँ पे, यानी मैन गलत था, यानी कौन था, तुम्हारा व्यक्ति गलत था। तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ब है ना, ये वाली वर्ब आ रही है, वो किसके लिए आ रही है, यानी मैन के लिए आ रही है। और जब हमारे पास में वर्ब है, तो जब यहाँ पे ये वर्ब है, तो इस टाइम पे ये मैन हो गया, ये क्या हो गया, इस वर्ब का यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट हो गया तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, हु राइट होगा, ना कि आपका हुम राइट होगा। तो इस जगह पे क्या आएगा, हु आएगा। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका सीधा कंसेप्ट यही होता है आपका कि यहाँ पे बस वर्ब को प्रायोरिटी देखो। अगर इस वर्ब का सब्जेक्टिव केस है तो राइट है, यहाँ पे इस वर्ब का भी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब है, ये विदाउट सब्जेक्टिव केस के बैठी हुई है, तो फिर हमें इसे क्या देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा। और जब सब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा तो एंटीसेडेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब एंटीसेडेंट सब्जेक्टिव केस हो जाएगा तो फिर यहाँ पे राइट होगा वो हु राइट होगा, ना कि तुम्हारा हुम राइट होगा, क्या होगा, हु। और नहीं तो इतना समझ लो कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं, आई बिलीव हो गया, आई नो वगैरह हो गया, ठीक, तो ऐसे आई थिंक हो गया, तो ये इस टेंस में पैराथेटिकल क्लॉज की तरह काम करते हो। और पैराथेटिकल क्लॉज बस क्या करता है, किसी चीज के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। रियली में इस वर्ब का को मतलब है, मीन से, वो किससे, मीन से यानी मैन से। और मैन इस वर्ब के लिए यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे राइट होगा, वो क्या होगा, हु राइट होगा, ना कि आपका हुम राइट होगा। ऐसे में बात करूँ यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ एरर करते हैं यहाँ पे और चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले सेंटेंस, मतलब पहले वाला तो अभी मैंने समझाया था। अगर जैसे मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, यानी सेकंड सेंटेंस की, ऐसे मैंने बोला ही इज द स्टूडेंट, यानी वो स्टूडेंट है। एज अगर मैं बात करूँ, एज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, हो गया यहाँ पे ही हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ही। अब हमें स्टूडेंट देखना है यहाँ पे ये क्या है, लेकिन वह एक ऐसा लड़का है जिसके बारे में एक्सपेक्ट करता हूं। तो अगर मैं बात करूं, बी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एक्सपेक्ट क्या हो गई, मेन वर्ब। और जो एक्सपेक्ट वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे बी है, कौन हो गया तुम्हारा, बी। लेकिन अगर मैं बात करूं बिल स्टैंड फर्स्ट, जो क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट आएगा। अगर मैंने तो थोड़ा समझना यहाँ पे, यानी वो एक स्टूडेंट, वो मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके बारे में उम्मीद करता हूँ, जिसके बारे में उम्मीद करता हूँ वो क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट आएगा। तो मैं कर रहा हूँ बी एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा तो यहाँ पे क्या, ये पैराथेटिकल क्लॉज है, बस उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, यानी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन रियली में जो फर्स्ट आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट आएगा, वो कौन आएगा तुम्हारा, यानी स्टूडेंट आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, स्टूडेंट। तो इस केस में यहाँ पे इसका तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन फर्स्ट आने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, यानी स्टूडेंट। तो अब बताओ, बिल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और स्टैंड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो फर्स्ट आएगा वो कौन आएगा, स्टूडेंट आएगा। तो जब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अब बताओ यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, यानी इस वर्ब का यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब बताओ इस जगह पे क्या आएगा, हु आएगा, ना कि आपका हुम आएगा। एक तो ये कनेक्शन हो गया तुम्हारा, एक तो ये तरीका हो गया आपका, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे वर्ब की मेजॉरिटी देख लो, इसका भी इसके पास सब्जेक्टिव केस है, इस वर्ब का भी इसके पास सब्जेक्टिव केस है, और ये वर्ब विदाउट सब्जेक्टिव केस की बैठी हुई है। तो इसे हमें क्या देना पड़ेगा, एक सब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा। और जो सब्जेक्टिव केस होगा वो कौन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का कौन होगा, एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे जाएगा वो क्या आएगा, यानी स्टूडेंट, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्टिव केस। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे जैसे कुछ एरर है हमारे पास में, कुछ एरर के से भी देखते हैं। तो मैंने ये 2 एग्जांपल बताए, 2 एग्जांपल्स बताए तुम्हारे, और उनमें मैंने बताया था कब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट कब तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, कब ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब जैसे कुछ एरर है, और इन एरर के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अब थोड़ा चीज़ों को समझना है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ही इज द मैन, अगर मैं बात करूं ही इज द मैन, वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं जानता हूं जिसने हेल्प की मेरे सन की इन द
फाइनल एग्जाम पर यानी फाइनल एग्जामिनेशन में। तो अगर मैं बात करूं इज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई। यानी इस वर्ब का यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, यानी इज का जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, ही हो गया। अब हु यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और नो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे हेल्प्ड क्या हो गई, मेन वर्ब। तो हमें पता है इस केस में इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, लेकिन नो का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे आई। लेकिन हेल्प माई सन, अब खुद देखो यहाँ पे यार, वो व्यक्ति है, थोड़ा समझना, वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, यानी वो वही पर्सन है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जिसने मेरे बेटे की सहायता की एग्जाम में। तो अब बताओ जो हेल्प की है वो किसने की है, यानी इस मैन ने की है। किसने की है, तुम्हारी मैन ने। ये तो यहाँ पे आई नो आ रहा है, बस इसके बारे में क्या बता रहे, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो इस वाले केस में बस जो हैज आ रही है, हैज और हेल्प, इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी मैन है। तो इस टाइम पे ये मैन है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। और जब यहाँ पे ये मैन सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट सब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हु राइट होगा। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या होगा, राइट क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हु राइट होगा। और इस वाले पोर्शन में एरर होगी, वो क्या एरर होगी, यानी नो एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, नो एरर। ऐसे में बात करूं यहाँ पे द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले केस में देखना, द बॉय यानी जो व्यक्ति है जिसने तुम्हें देखा वहां पे, मेड द टॉप स्कोर, जिसने टॉप स्कोर किया किस में, तुम्हारा लास्ट मैच में। किस में, तुम्हारे लास्ट मैच में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर देखी जाए यू, यहाँ पे क्या हो गया, यू सब्जेक्ट, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सी यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो अब बताओ, यानी द बॉय जिसे तुमने देखा, तो अब बताओ सी का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यानी यू हो गया। क्या हो गया, यू। लेकिन अब बताओ मेड, अब मेड भी यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, यानी जिसने क्या किया, टॉप स्कोर किया। तो अब बताओ टॉप स्कोर किया वो किसने किया, यहाँ पे बॉय ने किया। किसने किया, तुम्हारा बॉय ने। तो यहाँ पे जो मेड का जो सब्जेक्ट है, क्या है तुम्हारा, मेड का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यानी बॉय हो गया। कौन हो गया, तुम्हारा बॉय। क्योंकि स्कोर किया है वो किसने किया, यानी जो मेड किया है, मेड टॉप स्कोर, जिसने किया है स्कोर इन द लास्ट में, तो वो किसने किया है, यानी बॉय ने किया है। और इस मेड का जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, बॉय। और हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे, यानी सब्जेक्टिव केस है। और जब सब्जेक्टिव केस है तो अब बताओ वहां पे क्या राइट होगा तुम्हारा, यानी क्या राइट होगा, हु राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा, हु। तो अब बताओ एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी ई वाले पोर्शन में। लेकिन अब यहां से इधर देखना, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, शी इज द टीचर whom I know has helped my son in the एग्जामिनेशन। अब देखना यहाँ पे इज, यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी जो इज का जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, सी। नो, आई नो, मैं जानता हूं, तो नो भी यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, आई। तो अब बताओ नो का भी सब्जेक्ट आई हो गया, और सी का, फॉर इज का जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, सी। यानी सी इज द टीचर, यानी वो एक टीचर है जिसे मैं जानता हूं, जिसने क्या की, हेल्प की मेरे सन की इन द एग्जाम, यानी मेरे सन की क्या की, तुम्हारी हेल्प की। तो अब बताओ यहाँ पे जो हेल्प की है वो किसने की, यानी टीचर ने। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो हैज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्प क्या हो गई, मेन वर्ब। और इस जो हैज का जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, टीचर हो गया। क्योंकि जो हेल्प करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, टीचर। यानी मेरे बेटे की हेल्प की किस में, एग्जामिनेशन में। और जब यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हुम, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, टीचर, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो इस जगह पे हुम की जगह क्या हो जाएगा, यानी हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हु। क्योंकि जो हुम रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस है टीचर, और जब सब्जेक्टिव केस है तो वहां पे क्या आएगा, हु। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले पोर्शन में। तो हुम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी हु। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की, फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो अगर मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो मैंने बोला दिस इज द बॉय। तो दिस यहाँ पे, दिस क्या हो गया, इज वर्ब हो गई, और इसका जो सब्जेक्ट हो गया वो कौन हो गया, दिस। दिस इज द बॉय, जिसके बारे में मैं सोचता हूं। अब हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया,
और थिंक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई तुम्हारी, मेन वर्ब। यानी वह एक ऐसा लड़का है जिसके बारे में सोचता हूँ, जो हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो अगर मैं बात करूं थिंक यहाँ पे कौन है, मेन वर्ब, और इसका थिंक का जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, आई। यानी दिस इज द, यानी वो लड़का है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, यानी वो वही लड़का है जिसके बारे में मैंने सोचा है, सोचता हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक हो गया, बस क्या कर रहा है तुम्हारा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी वह वही लड़का है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, जिसने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता, किसमें, डांस कंपटीशन में। तो अब बताइए यहाँ पे जो हेड आ रही है, हेड यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वॉन यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अब बताओ हेड का जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है, यहाँ पे बॉय ने जीता है। किसने जीता है यहाँ पे, बॉय। और जब यहाँ पे हेड हो गया, वॉन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब, तो अब बॉय हो गया, वो क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब, क्योंकि हेड हेल्पिंग वर्ब है और वॉन है, तो जीतने का काम कर रहा है। यानी इस वॉन का जो एक्शन ऑफ डूवर है वो कौन है, बॉय। और जब एक्शन ऑफ डूवर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जब सब्जेक्टिव केस हो गया तो अब यहाँ पे हु क्या, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट वो है, और वो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और जब एंटीसेंट सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस होगा, तो वहाँ पे किसकी यूज होगा, हु के यूज हो जाएगा। किसके यूज होगा, तुम्हारा हु का। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या, हु आ रहा है। तो अब बताओ इस वाले पोर्शन में एरर होगी, वो क्या होगी, यानी डी। यानी किसमें हो जाएगी तुम्हारी, नो एरर। किसमें हो जाएगी तुम्हारी, नो एरर। ऐसे मैंने बोला दिस इज द ओल्ड मैन, यानी वह ओल्ड मैन है, तो इज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इसका जो सब्जेक्ट हो गया वो कौन हो गया, दिस हो गया। कौन हो गया तुम्हारा, दिस। यानी जिसके बारे में मैंने कहा, तो हु में यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, आई सब्जेक्ट हो गया, शेड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, और शेड का जो सब्जेक्ट है वो कौन है यहाँ पे, यानी आई है। कौन हो गया, आई। यानी दिस इज द ओल्ड मैन, यानी वो हम ओल्ड मैन है जिसके बारे में मैंने कहा था, जो कैसा था, इंटेलिजेंट पर्सन था टाउन में। तो अब यहाँ पे खुद बताओ इस वाले केस में जो इंटेलिजेंट है, क्या है तुम्हारा, इंटेलिजेंट है, वो कौन है। यानी शेड का जो सब्जेक्ट हो गया वो कौन हो गया यहाँ पे, आई। सेट का जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, आई हो गया। इसका सब्जेक्टिव क्या, दिस हो गया। यानी यार वो ऐसा व्यक्ति है, यानी वो ऐसा व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, जिसके बारे में मैंने कहा था, जिसके बारे में मैंने कहा था वो क्या था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। किसमें, तुम्हारे अपने टाउन, हमारे टाउन में क्या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अब बताओ बॉज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इसका जो इंटेलिजेंट है वो कौन है, यानी मैन है। तो अब बताओ इस वर्ब आ रही है, और तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया, यानी कौन हो गया, मैन। और जब यहाँ पे एंटीसेंट क्या हो गया, यानी हुम रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और अगर इसका जो एंटीसेंट है वो क्या है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस है, तो उस जगह पर जो रिलेटिव प्रोनाउन के यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी किसके यूज करेंगे, हु का। तो अब बताओ यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी तुम्हारी, बी वाले में। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे बस वर्ब ऑफ मेजॉरिटी को प्रायोरिटी दो। अगर दो वर्ब का, या इस केस में अगर 3 वर्ब्स है, क्या है तुम्हारी 3 वर्ब्स है, जिसमें से 2 वर्ब का सब्जेक्टिव केस है और तीसरी वर्ब विदाउट सब्जेक्टिव केस की बैठी हुई है, तो फिर वहाँ पे उस वर्ब को हमें सब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा, और जो सब्जेक्टिव केस का काम करेगा वो एंटीसेंट करेगा, और जब एंटीसेंट सब्जेक्टिव केस का काम करेगा तो वहाँ पे किसके यूज होगा, तुम्हारा हु का यूज होगा। किसका यूज होगा, तुम्हारा हु का। तो आज मैंने जो बताया था तुम्हारा, वो हु और हुम वाला केस बताया था। और आज की जो क्लास थी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी तुम्हारी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में जो यूज बताऊंगा वो हुज के यूज बताऊंगा। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।